प्रणाम सरकार। वो सरकार कहा है ना कि आपसे एक जरूरी बात करनी है सरकार। तो और बेटे के रिश्ते की बात करने आया ना तू? सरकार, अरे सरकार आप तो अंतर्यामी है सरकार। सरकार का है ना कि हम सब पर तो दुख का पहाड़ टूट गया है सरकार। एक तरफ वो जमुनिया का दुख और दूसरी तरफ वो बटोरी का सुख। समझ में नहीं आता है सरकार कि क्या करें क्या ना करें, कुछ समझ में नहीं आता है सरकार। मला पता है तू क्या कहने आया है। वो कहा है ना सरकार, लेकिन फिर भी एक बार साफ साफ शब्दों में बात हो जाती है ना सरकार। तो वो कहा है ना सरकार, हमने अपनी बिटिया को बहुत लाड पाट से पाला है। जैसे आंखों की पुतली होती है ना, बिल्कुल वैसे सजा कर रखा है उसको बचपन से। इस हवेली को हम अपनी बिटिया नहीं, अपने कलेजे का टुकड़ा दे रहे हैं निकाल कर। जब लोगों की बातों में बेवजह इतनी मिठास हो तो समझ में आता है कि उनके दिल में क्या चल रहा है। इतना मिलेगा, रखने की जगह ना होगी। जाओ बटोरी की शादी की तैयारी करो, जाओ। सरकार की जय हो सरकार की। मोला तो लगता है कि दाऊ साहब ये ग्राम देवता की पूजन की तैयारियों में कौनों कसर नहीं छोड़ेंगे। आज की रात ही हवेली की खुशियां पूरा का पूरा गांव देखेगा। वैसे अम्मा, पूजन समारोह में शामिल होने के लिए आपने दोबारा महल में जाने का सोचा या नहीं? मोला उकसा कर का बुलवाना चाहती है? आज की रात जो होने वाला है वो मोला तोला कुबेर और कुबेर के बाबूजी के अलावा किसी को क्या मालूम है। आज की रात हवेली में ग्राम देवता की पूजा की रात नहीं, जमुनिया के अंतिम संस्कार की रात है। पूजा की खुशियों में खुश होने वाली हवेली आज उस कलमुही की मौत पे रोएगी। लग रही है री समधन जी। माँ, ई का नौटंकी है? तबीयत पानी तो ठीक है ना? अरे जच रहे हैं ना, कोनो कमी तो नहीं है ना? दाऊ साहब के साथ हम पहली बार ग्राम देवता की पूजा में बैठने जा रहे हैं। ना जाने कौन कौन आएगा। अरे दाऊ साहब को भी लगना चाहिए कि वो 20 है तो हम भी 19 से कम नहीं। हाँ समझी? अरे ये खड़ी खड़ी दोनों खीखी करके दांत खानी बोल रही हो। चलो जाओ, जाके तैयार हो। अरे मोला को तो 2 घंटे लगे हैं और तुमको तो उससे दुगना समय लगेगा। चलो जाओ, जाके तैयार हो जाओ। जय, अरे पूजा में जाने को तैयार ना हुए का? चलो पता है ना, ग्राम देव की पूजा है, पूरे परिवार को शामिल होना है। पूजा में जाने के लिए मन भी तो शांत होना चाहिए ना कुबेर भैया। बोला कहीं जाने का मन ना है। अगर ये हवेली में जमुनिया के साथ चिपक के बैठा रहा, मोर तो बना बनाया प्लान चौपट हो जाएगा। ये मौका बहुत मुश्किल से हाथ लगा है, हम इस मौके को हाथ से ना निकलने देंगे। अरे क्या कह रहे हो जय? ये कोनो ऐसी वैसी पूजा ना है, साल में एक बार आने वाली ग्राम देव की पूजा है, जिसमें हमारे पूरे परिवार को शामिल होना जरूरी है। मालूम है कुबेर भैया, पर पूरा परिवार तो वैसे भी शामिल नहीं हो सकता। जमुनिया हवेली में अकेली है और हम उसे अकेला छोड़कर कहीं नहीं जा सकते। कुबेर जी ठीक कह रहा है। दुल्हन के पास कोनो न कोनो आदमी का रहना बहुत जरूरी है। जाने दे इसे। ये कोनो बचपने का समय ना है। अरे बीमारी कौन से घर में ना होती? इसका मतलब ये थोड़ी है कि हम अपने संस्कार भूल जाएं। तो पूजा में ना जाने से दाऊ साहब को कितना बुरा लगेगा पता है तुझे? और तो और दुल्हन के दुख में सभी शामिल हैं। तो इन परिवार वालों से तोला कोई मतलब ना है का? और हर काम अपनी खुशी के लिए नहीं किया करते जय। सबकी खुशी के लिए ही तो अपनी खुशी बुला दी है भैया।
और दिल पर का बीत रही है ये मोर सिवाय कोई नहीं जानता। हमें मालूम है तोला अगर लगता है कि तोला दुल्हन के पास बैठना चाहिए, तोला पूजा में मन नहीं लग रहा है तो जा सकता है, जा। अरे लेकिन अवध, जमुनिया के क्रियाक्रम का पूरा प्लान फेल हो जाएगा। पता नहीं ऐसा मौका फिर कब मिलेगा। मोला कुछ ना कुछ तो जरूर करना होगा। नहीं दिखाया तेरा? तो सब दुल्हन के पास कोई था नहीं तो वहीं गया हुआ है। देख रहे हैं जय को, कहता है दुल्हन की चौकीदारी के लिए हवेली में ही रहेगा। अरे हमने तो दाऊ साहब का नाम लेकर भी समझाया। हमने कहा बीतेगी उनके दिल पर। कह रहा था जो मोर दिल पर बीत रही है उससे किसी को फर्क पड़ता है का? बहुत समझाया पर नहीं आया। जय भैया, सब कहाँ गए हैं? हवेली में कोई नजर नहीं आ रहा है। सब किसी की बारात में गए हैं? नहीं, सब लोग ग्राम देवता की पूजा में शामिल होने के लिए गए हैं। तो फिर आप काहे ना गए? आप यहाँ क्या कर रहे हो? और आप इतने उदास क्यों? किसी से कोई बात हुई? किसी ने कुछ कहा? आपकी हवेली में किसी से दोस्ती टूट गई? वैसे मोला एक ऐसी कहानी आती है जो अगर कोई उदास हो तो वो हंसने लगता है। आपकी उदासी को हंसी में बदलने के लिए मैं वो कहानी सुनाऊं? कौन सी कहानी? मैं सुनाता हूं। बहुत 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 पहले की बात है। एक घने से जंगल में एक शेर रहता था और उसी जंगल के पास में एक छोटा सा गांव था। वहां एक छोटा सा बच्चा रहता था। फिर एक दिन जानते क्या हुआ जय भैया? क्या हुआ? फिर एक दिन वो बच्चा बॉल खेलते खेलते उस घने से जंगल में पहुंच गया। जिस तरह मैं बॉल खेलते खेलते आपके रूम में आ गया ना, ठीक उस तरह से। फिर वो बहुत डर गया। उसे समझ में नहीं आया कि वो क्या करे, कहां जाए। फिर तभी उसे जंगल में शेर की गुफा दिखी और वो उसकी ओर बढ़ गया। फिर जानते हैं क्या हुआ? शेर ने उस बच्चे को उस गुफा में जाते हुए देखा। फिर जानते हैं क्या हुआ? क्या हुआ फिर? और फिर चोरी चोरी चुपके चुपके दबे पांव शेर पीछे से आकर बच्चे को दबोच लिया। और फिर पता है शेर ने उससे क्या पूछा कि बताओ, शेर ज्यादा अक्लमंद या बच्चा? तो बच्चे ने जानते क्या कहा? क्या कहा? तो बच्चे ने बोला शेर। कैसी लगी मेरी कहानी? अच्छी थी और शायद सच्ची भी। शेर के सामने एक बच्चे की कहां चलती है। अच्छा जय भैया, अब हम चलते। मोर खेल अधूरा रह गया। फिर तभी उसे जंगल में शेर की गुफा दिखी और वो उसकी ओर बढ़ गया। शेर ने उस बच्चे को उस गुफा में जाते हुए देखा। चोरी चोरी चुपके चुपके दबे पांव शेर पीछे से आकर बच्चे को दबोच लिया।
लीजिए दाऊ साहब, जय आ गया। पागल कुत्ते से कटवा कर आ रही होगा। राम जी की कसम, मोर तरह शराफत से, आराम से और मुंह बंद करके नहीं बैठ सकती। तमाशा वहां चल रहा है, यहाँ नहीं। वहां देख। उधर ही तो देख रही हूँ। आंखों की पुतली की जगह कंचे की गोटी लगवा कर आई है का दिखाना चाहती है मोला? पहले खुद को तो देख ले। इस सड़े हुए रंग की इतनी सस्ती साड़ी त्योहार में पहनने के लिए यही मिली थी का? मैं कुछ भी पहनूं, तोला मोरी साड़ी से रिश्ता जोड़ना है का? दाम सुनेगी तो कुर्सी ऊपर और खुद नीचे मिलेगी। पूरे 4290 की है। बस मोर साड़ी का दाम नहीं पूछेगी का? पूरे 5000 की है, 5000 की। हाँ क्या हुआ? बिना तार के करंट दौड़ गया क्या बदन पे? और ये झुमकी देख रही है, पूरे 4 तोले के हैं। तोला को सोने का दाम तो मालूम ही होगा ना। और ये कंगन, कंगन पूरे 5 तोले के। और ये पायल देख रही है पूरे 7 तोले की है, 7 तोले की। हाँ हाँ हाँ, चलती फिरती सुनार की दुकान लग रही हो। अब सब बता दिया है तो ये भी बता दो कि कौन से घर से डाका डालकर ले आई हो ये सब।
अरे जय, हवेली में भी ग्राम देवता की पूजा का पर्व खत्म ना हुआ है और जब तक ये पर्व खत्म नहीं हो जाता तोला परिवार के साथ रहना चाहिए। चल जाओ उधर। वो बली भैया, हम ग्राम देवता का आशीर्वाद ले आए हैं, बोला हवेली में जाना बली भैया। अरे जय, एक मिनट। हवेली कहीं भागी नहीं जा रही है, जहां है वहीं रहेगी। तोला इतनी जल्दी कहाँ है हवेली में जाने की? बली भैया, मोर पास समय बहुत कम है। हम यहाँ ग्राम देवता के पर्व में हिस्सा लेने ना आए थे, बल्कि सोच समझकर और जानबूझकर यहाँ आए थे, ताकि हम जमुनिया के हमलावर को रंगे हाथों पकड़ सकें। और आज किसी भी हालत में हम उस गुनहगार को बचकर नहीं जाने देंगे। जाने दो मौला बली भैया।